एक भेड़िया था। वह बड़ा ही धूर्त और लालची था। एक दिन जंगल में घूमते घूमते उसे एक मोटा ताजा मरा हुआ बैल दिखाई दिया। जंगली जीवों ने जगह जगह से उसे नोच रखा था। बैल का मांस देखकर तो भेड़िए के मुंह में पानी भर आया और वह सोचने लगा कि वह उस बैल के मांस को बड़े मजे से खाएगा। इतना सोचकर भेड़िया मांस खाने की लालच में आगे बढ़ा और जल्दी जल्दी मांस खाने लगा। उसने सोचा कि उसे कहीं कोई और दिख जाए जिसे उसका हिस्सा देना पड़ जाए तो कितना बुरा होगा। फिर वो मज़े से जल्दी जल्दी मांस खाने लगा और मांस खाते खाते उसे बड़ा ही आनंद आ रहा था। तभी उसके गले में जल्दी में हड्डी फंस गई। भेड़िए ने हड्डी को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, मगर वो कोशिश सफल ना हो सकी। बाहर निकालने के प्रयास में उसके गले में हड्डी और अंदर चली गई और वह सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसने सोचा अगर हड्डी जल्दी ना निकली तो आज तो वो ऊपर ही पहुंच जाएगा। फिर ये सोचते सोचते उसे नदी के तट पर रहने वाले सारस की याद आई। भेड़िया जल्दी से भागा पहुंचा सारस के पास और कहने लगा, सारस भाई, मेरी गले में हड्डी फंस गई है। तुम्हारी चोंच बहुत लंबी है और हड्डी तक पहुंच जाएगी। मेरे गले की हड्डी निकाल दो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा उपहार दूंगा। सारस भाई सोच में पड़ गया। सारस ने सोचा और फिर सोचते सोचते उसे भेड़िए पर दया आ गई। तब सारस ने भेड़िए से कहा, ठीक है, मैं आपकी हड्डी निकाल देता हूँ। तभी भेड़िए ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और सारस ने उसके गले में चोंच डालकर हड्डी को बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद भेड़िया ने चैन की सांस ली और फिर सारस ने कहा, भाई लाओ अब मेरा उपहार, जल्दी से दे दो। तभी भेड़िया ने कहा, उपहार तो अब भूल ही जाओ और भगवान का शुक्रिया अदा करो कि मैंने तुम्हारी गर्दन नहीं चबाई। इससे अच्छा उपहार और क्या होगा तुम्हारे लिए जो तुम्हारी जान बच गई। इससे पहले सारस भाई कुछ बोल पाते, भेड़िया ही बोलता रहा और सारस देखता रह गया। भेड़िया रफू चक्कर हो गया क्योंकि वो तो अभी बैल का मांस खाना चाहता था, वो भी बड़ी मजे के साथ। इससे दोस्तों ये शिक्षा मिलती है कि किसी के स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। भेड़िया भी मक्कार था।